Hello students, you all are welcome here in this video. We are learning 3rd standard English Bhal Bharti 1.2 welcome day lesson. इस लेसन में हम बड़ी छुट्टियों के बाद सारे बच्चे एक दूसरे को मिलते हैं और उस समय उनमें क्या बातचीत होती है इसके बारे में जानने वाले हैं। चलो लेसन को पढ़ते पढ़ते उसे समझते हैं। All friends meet at the playground. सारे बच्चे सारे फ्रेंड्स एक दूसरे को प्लेग्राउंड पे मिलते हैं। मारिया कहती है गुड इवनिंग सक्षम, तो सक्षम भी उसको बोलता है हाय एवरीवन गुड इवनिंग। तो ये दोनों एक दूसरे को सैल्यूटेशन करते हैं। वहीं पे रुतवा आ गई, रुतवा और जाहिद भी आ गए। तो रुतवा कहती है नाइस टू मीट यू, हाउ वाज योर वैकेशन। तो रुतवा बोलती है आपको मिलके अच्छा लगा, आपके वैकेशन छुट्टियाँ कैसे भी थी। तो जाहिद बोलता है इट वाज ऑसम, आई एन्जॉयड अ लॉट। तो ये जाहिद कहता है मेरी छुट्टियाँ तो बहुत अच्छे से बीती, मैंने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। तो सक्षम कहता है आई एम सो एक्साइटेड अबाउट द रीओपनिंग ऑफ आवर स्कूल टुमारो। कल हमारी स्कूल शुरू होने वाली है, मैं तो बहुत एक्साइट हूँ। तो मारिया बोलती है कि हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर द फर्स्ट डे। तूने फर्स्ट डे के लिए क्या क्या तैयारी की है, क्या क्या प्रिपरेशन किया है। तो रुतवा बोलती है आई हैव बॉट न्यू ब्लू बैग। तो रुतवा कहती है मैंने ना नई ब्लू बैग खरीदी है। तो सक्षम कहता है आई हैव बॉट न्यू रेड वाटर बॉटल। सक्षम कहता है कि मैंने ना नई रेड वाटर बॉटल खरीदी है। तो जाहिद कहता है आई एम लुकिंग फॉर माई रेन कोट। आई एम लुकिंग फॉर माई रेन कोट, आई बॉट इट लास्ट ईयर। मैं ना अभी मेरा रेनकोट ढूंढ रहा हूँ, वो मैंने ना लास्ट ईयर ही खरीदी थी। तो मारिया कहती है आई हैव एन अम्ब्रेला, इट हैज़ रेनबो कलर्स। तो मारिया कहती है कि मेरे पास अम्ब्रेला है, छतरी है और उसमें रेनबो के कलर्स है। और सक्षम कहता है यू नो व्हाट, आवर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ प्रोग्राम कॉल्ड शाला प्रवेशोत्सव। तो सक्षम कहता है आप सबको पता है हमारी स्कूल है ना एक प्रोग्राम अरेंज कर रही है जैसे कि शाला प्रवेशोत्सव। तो रुतवा बोलती है व्हाट इज़ दैट, वो क्या होता है। तो जायद बोलता है इट्स अ प्रोग्राम टू वेलकम द न्यू लर्नर्स ऑफ एवरी ग्रेड। तो जायद कहता है सबको बताता है कि वो एक तरीके का प्रोग्राम है। इस दिन सारे नए लर्नर्स को जो एक पुराने स्टैंडर्ड से नए स्टैंडर्ड में जाने वाले बच्चे हैं उनको वेलकम करने का ये एक अलग सा सेरेमनी है। तो मारिया कहती है दैट्स ग्रेट, अरे ये तो बहुत अच्छा है। तो सक्षम इस पर कहता है ऑल द क्लासेस आर डेकोरेटेड ब्यूटीफुली, न्यू लर्नर्स विल बी वेलकम्ड बाय आवर टीचर्स एंड पेरेंट्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल। तो हमारे जो सारे क्लासेस है वो बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट किए गए हैं और जो नए नए स्टूडेंट्स हैं उनको टीचर्स और पेरेंट्स वेलकम करने वाले हैं स्कूल में। स्कूल के फर्स्ट डे के दिन सबका वेलकम किया जाएगा। तो रुतवा बोलती आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। तो रुतवा कहती है मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट फील हो रही है कि मैं कब फर्स्ट डे स्कूल जाऊँगी। सो ऑल टुगेदर सब एक साथ मिलके बोलते हैं ओके लेट्स मीट टुमारो मॉर्निंग एट स्कूल। चलिए फिर सब कल मॉर्निंग स्कूल में मिलते हैं। तो आंसर द फॉलोइंग, अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। आंसर द फॉलोइंग हमें सॉल्व करनी है। आपको इस लेसन से क्या पता चला बच्चों, आप लोगों के बीच में भी तो आपके बीच में आपके फ्रेंड्स के बीच में भी तो ऐसी ही बातें होती होंगी ना। जब स्कूल स्टार्ट होता है, स्कूल स्टार्ट होने के पहले दिन भी तो आप अपने फ्रेंड से इसी तरीके से बातें करते होंगे, राइट। तो ये रुतवा, मारिया, सक्षम, जायद सब आप ही के जैसे लगे ना, तो ये भी तो आपके फ्रेंड्स ही हैं। चलिए अभी इस लेसन के बेस्ट जो भी क्वेश्चन आंसर्स है आगे करते हैं। यहाँ पे बोला है व्हाट प्रिपरेशंस विल यू मेक फॉर द फर्स्ट डे ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल के फर्स्ट डे के लिए आप क्या क्या प्रिपरेशंस करोगे। तो ऑब्वियसली बच्चों फर्स्ट डे के लिए आप क्या करोगे, नए स्कूल बैग खरीदोगे, नई वाटर बॉटल खरीदोगे, नया टिफ़िन बैग खरीदोगे, नए बुक्स खरीदोगे, नए पेंसिल, नए शूज़, नए सॉक्स, सब नया खरीदोगे, राइट। तो इसका आंसर कैसा आएगा,
I will buy new books, new bag, new tiffin bag, water bottle, new shoes and new pencils for the first day of my school. So what is your feeling on the first day of reopening of the school? तो आपकी फीलिंग कैसे रहेगी फर्स्ट डे जब स्कूल रीओपन हो जाएगा उस दिन आपकी फीलिंग कैसे रहेगी? हैप्पी, सैड या फिर एक्साइटेड? तो मुझे तो लगता है एक्साइटेड रहेगी। सब लोग उत्सुक रहते हैं ना कि चलो कल मेरा फर्स्ट डे है, मैं नए स्टैंडर्ड में जा रहा हूँ, मेरा क्लास कौन सा होगा, मेरी क्लास टीचर कौन सी होंगी, ये सब एक्साइटमेंट रहते हैं ना, कौन से नए फ्रेंड्स मिलने वाले हैं। तो ऑब्वियसली इसका आंसर बच्चों एक्साइटेड ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है रीड एंड पुट द वर्ड्स इन द करेक्ट बॉक्सेस। अब यहाँ पे जो वर्ड्स दिए गए हैं हमें करेक्ट बॉक्सेस में वो वर्ड्स लिखने हैं, जैसे कि नाउन्स। तो नाउन्स कौन से रहेंगे बच्चों? यहाँ पे नाउन मतलब नाम, जिस चीज़ किसी चीज़ों के नाम या फिर किसी पर्सन का नाम, वो सारे इसमें आएंगे। और प्रोनाउंस मतलब जो किसी को नाम के बदले में जिस वर्ड से किसी को बुलाते हैं ना, उसको प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे कि देखो अभी मैं एग्जांपल लेती हूँ साइली। तो साइली इज़ अ गर्ल, ऐसे मैंने बोला। तो पहले मैंने साइली के बारे में इंफॉर्मेशन बताई कि साइली एक लड़की है। अब मैं नेक्स्ट सेंटेंस उसके बारे में बोलूँगी तो मैं वापस साइली ये नाम नहीं लूँगी बच्चों। तो मैं क्या बोलूँगी? साइली इज़ अ गर्ल, शी इज़ इन 3rd स्टैंडर्ड। तो अभी यहाँ पे मैंने साइली की जगह पे कौन सा वर्ड यूज़ किया बच्चों? शी। तो शी मैंने साइली के लिए यूज़ किया हुआ प्रोनाउन है। जैसे कि गर्ल के लिए शी आता है प्रोनाउन, बॉयज़ के लिए ही आता है, कोई थिंग है तो उसके लिए इट प्रोनाउन आता है, राइट। और 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो उनको बुलाने के लिए आप दे बोल सकते हो, या फिर उनके बारे में बात कर रहे हो तो आप दे बोल सकते हो। जब आप किसी के बारे में बात कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो तो आप उसके लिए यू बोल सकते हो। या फिर हम सब ऐसे जब बोलना होता है तो आप उसके लिए वही ये प्रोनाउन यूज़ कर सकते हो। तो चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला नाउन है, पहला वर्ड है बॉय। बॉय ऑब्वियसली नाउन है तो हम इसमें लिखेंगे, इस बॉक्स में लिखेंगे बॉय, और यहाँ पे ऐसे कट करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों कैट। तो कैट ऑब्वियसली एक एनिमल का नाम है तो वो यहाँ पे आएगा, इसे हमने कट किया। अब यहाँ पे आया ही। ही ये एक प्रोनाउन है जो बॉयज़ के लिए आता है, तो मैं इसको यहाँ से कट करती हूँ और यहाँ पे लिखती हूँ। देन उसके बाद है लायन, LION, लायन। ऑब्वियसली ये एनिमल का नाम है तो वो नाउन हुआ। उसके बाद आ गया शी, SHE, शी। शी गर्ल के लिए आता है प्रोनाउन, SHE, शी। यहाँ पे है पेन, PEN, पेन। ये एक थिंग का नाम है, PEN, पेन। इसको हम कट करते हैं। यहाँ पे है THEY, दे। जब 2 या फिर 2 से ज़्यादा लोगों के बारे में आप बात करते हो तो उनके बारे में बोलने के लिए आपको दे ये प्रोनाउन यूज़ करना पड़ता है, वो यहाँ पे आएगा बच्चों। देन उसके बाद है रेड। रेड ये एक कलर को दिया हुआ नाम है तो हम उसको यहाँ लिखेंगे। देन उसके बाद है प्रोनाउन इट। इट ये किसी थिंग के लिए या फिर किसी एनिमल के बारे में बोलने के लिए इट ये प्रोनाउन यूज़ करते हैं हम। तो इन दोनों नाउन्स को मैं इन दोनों वर्ड्स को मैं कट करती हूँ। यहाँ पे है पेंसिल। पेंसिल अगेन थिंग का नाम है तो मैं यहाँ पे पेंसिल लिखती हूँ बच्चों। अब मैंने इसे भी कट किया। वी, जब आप भी उस ग्रुप में हो और उसमें 2-4 ग्रुप में एक साथ इकट्ठा मिलके आप बोल रहे हो उस ग्रुप के बारे में, तब उसके लिए वी ये प्रोनाउन यूज़ किया जाता है। उसके बाद आया प्रिया। प्रिया तो ऑब्वियसली बच्चों नाउन है। फिर है यू, आपके बारे में बोलने के लिए, या फिर कि कोई 2 लोग किसी 3rd पर्सन के बारे में बोलते हैं तो उसे यू की यूज़ किया जाता है। अवर, जब आपको बोलना होता है हमारा तो यहाँ पे अवर ये प्रोनाउन ही हो जाता है। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया बच्चों इनैक्ट द कन्वर्सेशन। मतलब ये जो कन्वर्सेशन है आपको एक्टिंग के फॉर्म में
परफॉर्म करके दिखानी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 2 सेंटेंसेस ऑन द फॉलोइंग। यहाँ पे जो भी वर्ड्स दिए हैं इन वर्ड्स के अकॉर्डिंग आपको 2 सेंटेंस बनाने हैं। जैसे कि बैग है, सपोज बैग, अभी बैग से रिलेटेड क्या आएगा? आई हैव बॉट न्यू बैग। मैं यहाँ पे वो सेंटेंस लिख देती हूँ बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे वर्ड है बैग, तो बैग के लिए सेंटेंस बनेगा आई हैव बॉट न्यू बैग। मैंने नया बैग खरीदा है। अभी नेक्स्ट वर्ड है बच्चों यहाँ पे बॉटल, तो बॉटल से रिलेटेड नया सेंटेंस क्या बनेगा? आई हैव रेड वाटर बॉटल। मेरे पास रेड कलर की वाटर बॉटल है। अगेन यहाँ पे अगर अम्ब्रेला वर्ड है तो अम्ब्रेला से क्या वर्ड बनेगा? आई लाइक टू यूज अम्ब्रेला इन रेन। मुझे बारिश में अम्ब्रेला यूज़ करना अच्छा लगता है। अगर फोर्थ वर्ड है बुक्स, तो उसके लिए सेंटेंस क्या बनेगा? साइली हैज़ मेनी स्टोरी बुक्स। साइली के पास बहुत सारे स्टोरी बुक्स है। अभी उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे रिप्लेस द अंडरलाइन नाउन विद द करेक्ट प्रोनाउन। यहाँ पे जो भी नाउन है उस नाउन के अकॉर्डिंग आपको करेक्ट प्रोनाउन यूज करना है। जैसे कि रुतवा गॉट अ न्यू ब्लू बैग। रुतवा को नई ब्लू बैग मिल गई। तो रुतवा लड़की है, तो लड़की के लिए प्रोनाउन क्या आएगा बच्चों? शी। तो रुतवा की जगह पे हम सिर्फ शी डालेंगे, बाकी सेंटेंस एज इट इज़ कॉपी करेंगे। जैसे कि रुतवा गॉट अ न्यू ब्लू बैग, तो उसके लिए आ गया शी गॉट अ न्यू ब्लू बैग। यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है बच्चों सक्षम गॉट अ न्यू बॉटल। अभी सक्षम कौन है? बॉय है, तो उसके लिए आंसर क्या आएगा बच्चों? ही गॉट अ न्यू बॉटल। उसे नई बॉटल मिली। जायद वॉन्ट्स अ न्यू रेनकोट। जायद एक लड़का है, तो लड़के के लिए प्रोनाउन क्या आएगा बच्चों? ऑब्वियसली ही जायद वॉन्ट्स अ न्यू रेनकोट। जायद को नया रेनकोट चाहिए, तो जायद लड़का है तो उसके लिए आएगा ही वॉन्ट्स अ न्यू रेनकोट। लास्ट सेंटेंस है बच्चों एना रुतवा एंड जायद आर गोइंग टू स्कूल। एना रुतवा और जायद स्कूल जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे 2 से ज़्यादा बच्चों के नाम आए हैं, तो उनके लिए प्रोनाउन क्या आएगा बच्चों? दे आर गोइंग टू स्कूल। आई होप बच्चों आपको ये लेसन अच्छे से समझ आ गया होगा और इसके एक्सरसाइज भी समझ आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।